हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केकी की क्लास। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमें वेदों की जानकारी मिलती है। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट। सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? जो सिक्के होते हैं उन पर लेख एवं तिथियों की उत्कीर्ण करने की परंपरा सबसे पहले किन शासकों ने स्टार्ट की थी? ईरानी, यूनानी, अफगान, कुषाण? इसका राइट आंसर यूनानी ने। इसका राइट आंसर है यूनानियों ने सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सबसे पहले चालू की थी। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, ऑरेल स्टाइन? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरमाइक? इसका राइट आंसर है ब्राह्मी में अशोक के शिलालेखों को सबसे ज़्यादा अशोक के शिलालेख को सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। कुल कितने वेद हैं? इसका 4, 6, 5, 8? राइट आंसर 4। कुल 4 वेद हैं। राइट आंसर ए 4। ओके, नेक्स्ट। वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 4, 6, 7, 8? वेदांगों की संख्या, इसका राइट आंसर है 6। वेदांगों की संख्या 6। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आए? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ये यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे राजदूत बनकर। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट। हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? प्लिनी, टॉलमी, हेरोडोटस, फाइयान? इसका राइट आंसर है हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक हेरोडोटस की रचना है। राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, एरण अभिलेख, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख? राइट आंसर है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख
स्तंभ अभिलेख प्राप्त होता है? राइट आंसर बी, एरण अभिलेख से। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। इसका राइट आंसर 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वेद में सूक्तों मंत्रों की संख्या कितनी है? 1028, 1030, 1050, 1060। इसका राइट आंसर है 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ओके, राइट आंसर ए। ओके, सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर खैबर दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किया था। खैबर दर्रा, राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट, मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इज बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चाणक्य। इसका राइट आंसर है बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? वर्णन है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 7वें, 11वें, 13वें, 14वें। इसका राइट आंसर है 13वें। 13वें में युद्ध का वर्णन है सम्राट अशोक के शिलालेख के। ओके, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक हैं चाणक्य, मेगास्थनीज, अशोक, विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट, कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? कनिष्क के द्वारा किस वर्ष में शक संवत चलाया गया? 78 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 78 ईस्वी में। राइट आंसर इज बी, 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया। राइट आंसर बी, 78 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शक संवत। शक संवत के द्वारा भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट, हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे। हरिसेन में से किस गुप्त शासक के दरबारी थे? हरिसेन
समुद्रगुप्त के शासक में हरिसेन दरबारी थे, कवि के रूप में। ओके, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, इतिहासकार B.A. स्मिथ में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल। इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर इज ए, कुमारगुप्त। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुणोत्तर काल। इसका राइट आंसर है गुप्त काल। राइट आंसर इज सी, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता है दीनार, रुपए का, मुद्रा, पैसा। इसका राइट आंसर है दीनार। निम्नलिखित में से किस धर्म को साहित्य को आगम कहा जाता है? किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। इसका राइट आंसर है जैन। जैन धर्म को जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट, भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? प्राकृतिक, अर्धमागधी, संस्कृत भाषा, पाली, खरोष्टी। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में। राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर है ए, प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में भगवान महावीर द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया गया था। ओके, नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत गीता में कुल अध्याय हैं 12, 16, 20, 18। इसका राइट आंसर है 18। 18 श्रीमद् भागवत गीता में कुल अध्याय। राइट आंसर डी। ओके, नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन।
इसका राइट आंसर है बौद्ध। बौद्ध धर्म से इसका संबंध है, राइट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्र निकाय में, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र में, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्र निकाय में, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र दोनों में, ए बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों में। दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ए और बी दोनों में इसका वर्णन मिलता है, राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, हिर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हिर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंदन। बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंदन। इसका राइट आंसर है बिंबिसार, राइट आंसर इज ए। बिंबिसार में हिर्यक वंश का संस्थापक मिलता है, हिर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ओके, नेक्स्ट, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु थे टॉलमी, अरस्तु, निरियाकस, डायमेकस। इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे, राइट आंसर इज सी। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे। ओके, नेक्स्ट, पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीस बितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीस बितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चेनाब, ब्यास, झेलम, रावी। इसका राइट आंसर है झेलम। झेलम नदी के किनारे हुआ था, राइट आंसर इज सी। ओके, अस्तोमा सद्गमय वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया? अस्तोमा सद्गमय वाक्य किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया, राइट आंसर ए। ओके, ऋग्वेद। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस्क का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से था? उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस्क का संबंध किस धातु से था? तांबा, टिन, लोहा, चांदी। इसका राइट आंसर लोहा। लोहा से उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस्क का संबंध लोहा धातु से था, राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? कौशिकी ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका राइट आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण।
ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर 4। 4 भागों में उत्तर वैदिक काल का समाज विभाजित था। राइट आंसर सी, 4। ओके, नेक्स्ट। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है? 9वें, 10वें, 7वें, 5वें। इसका राइट आंसर 7वें में इसका उल्लेख है ऋग्वेद के। राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? 3, 7वें, 9वें, 10वें। इसका राइट आंसर तीसरे मंत्र में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे में। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलागिरी, हड़प्पा। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। राइट आंसर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती, सिंधु, यमुना, गंगा। राइट आंसर सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, जवालो उपनिषद। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, महावीर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, महावीर। इसका राइट आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इसका राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट। भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, यमुना, निर्जला, ऋजुपालिका। इसका राइट आंसर है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका में इसका राइट आंसर ऋजुपालिका इज डी। राइट आंसर डी। ऋजुपालिका में भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केकी की क्लास। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे।
आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमें वेदों की जानकारी मिलती है। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट। सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? जो सिक्के होते हैं उन पर लेख एवं तिथियों की उत्कीर्ण करने की परंपरा सबसे पहले किन शासकों ने स्टार्ट की थी? ईरानी, यूनानी, अफगान, कुषाण? इसका राइट आंसर यूनानी ने। इसका राइट आंसर है यूनानी। यूनानियों ने सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सबसे पहले चालू की थी। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, ऑरेल स्टाइन? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरमाइक? इसका राइट आंसर है ब्राह्मी में अशोक के शिलालेखों को सबसे ज़्यादा अशोक के शिलालेख को सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। कुल कितने वेद हैं? इसका 4, 6, 5, 8? राइट आंसर 4। कुल 4 वेद हैं। राइट आंसर ए 4। ओके, नेक्स्ट। वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 4, 6, 7, 8? वेदांगों की संख्या, इसका राइट आंसर है 6। वेदांगों की संख्या 6। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आए? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिम्बिसार? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ये यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आए थे राजदूत बनकर। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट। हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? प्लिनी, टॉलमी, हेरोडोटस, फाइयान? इसका राइट आंसर है हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक हेरोडोटस की रचना है। राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, एरण अभिलेख, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख? राइट आंसर है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख स्तंभ अभिलेख प्राप्त होता है। राइट आंसर बी, एरण अभिलेख से। ओके, नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। इसका राइट आंसर 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट। ऋग्वेद में सूक्तों मंत्रों की संख्या कितनी है? 1028, 1030, 1050, 1060। इसका राइट आंसर है 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ओके, राइट आंसर ए। ओके, अस्तोमा सद्गमय वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया? अस्तोमा सद्गमय वाक्य किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया। राइट आंसर ए। ओके, ऋग्वेद। नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस्क का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से था? उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस्क का संबंध किस धातु से था? तांबा, टिन, लोहा, चांदी। इसका राइट आंसर लोहा। लोहा से उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस्क का संबंध लोहा धातु से था। राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? कौशिकी ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका राइट आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर 4। 4 भागों में उत्तर वैदिक काल का समाज विभाजित था। राइट आंसर सी, 4। ओके, नेक्स्ट। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है? 9वें, 10वें, 7वें, 5वें। इसका राइट आंसर 7वें में इसका उल्लेख है ऋग्वेद के। राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? 3, 7वें, 9वें, 10वें। इसका राइट आंसर तीसरे मंत्र में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे में। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलागिरी, हड़प्पा। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। राइट आंसर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती, सिंधु, यमुना, गंगा। राइट आंसर सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
राइट आंसर सी। ओके नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, जवालो उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, महावीर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, महावीर। इसका राइट आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। राइट आंसर इज ए। ओके नेक्स्ट, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इसका राइट आंसर इज डी। ओके नेक्स्ट, भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, यमुना, निर्जना, ऋजुपालिका। इसका राइट आंसर है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका में इसका राइट आंसर ऋजुपालिका इज डी। राइट आंसर डी। ऋजुपालिका में भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, निम्नलिखित में से किस धर्म को साहित्य को आगम कहा जाता है? किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। इसका राइट आंसर है जैन। जैन धर्म को जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। राइट आंसर बी। ओके नेक्स्ट, भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? प्राकृतिक, अर्धमागधी, संस्कृत भाषा, पाली, खरोष्टी। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में। राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर है ए। प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में भगवान महावीर द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया गया था। ओके नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत गीता में कुल अध्याय हैं 12, 16, 20, 18। इसका राइट आंसर है 18। 18 श्रीमद् भागवत गीता में कुल अध्याय। राइट आंसर डी। ओके नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। राइट आंसर इज बी। ओके नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। इसका राइट आंसर है बौद्ध।
बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। राइट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्र निकाय में, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र में, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्र निकाय में, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र दोनों में, ए बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों में। दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ए और बी दोनों में इसका वर्णन मिलता है। राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, हिर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हिर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंदन। बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंदन। इसका राइट आंसर है बिंबिसार। राइट आंसर इज ए। बिंबिसार में हिर्यक वंश का संस्थापक मिलता है। हिर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ओके, नेक्स्ट, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु थे टॉलमी, अरस्तु, निरियाकस, डायमेकस। इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे। राइट आंसर इज सी। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे। ओके, नेक्स्ट, पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीस बितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीस बितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चेनाब, ब्यास, झेलम, रावी। इसका राइट आंसर है झेलम। झेलम नदी के किनारे हुआ था। राइट आंसर इज सी। ओके, सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर खैरब दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किया था। खैरब दर्रा। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट, मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इज बी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चाणक्य। इसका राइट आंसर है बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट,
सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? वर्णन है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 7वें, 11वें, 13वें, 14वें। इसका राइट आंसर है 13वें। 13वें में युद्ध का वर्णन है सम्राट अशोक के शिलालेख के। ओके, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक हैं चाणक्य, मेगास्थनीज, अशोक, विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट, कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? कनिष्क के द्वारा किस वर्ष में शक संवत चलाया गया? 78 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 78 ईस्वी में। राइट आंसर इज बी। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया। राइट आंसर बी, 78 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शक संवत। शक संवत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट, हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे। हरिसेन में से किस गुप्त शासक के दरबारी थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के शासक में हरिसेन दरबारी थे, कवि के रूप में। ओके, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, इतिहासकार B.A. स्मिथ में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल। इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर इज ए, कुमारगुप्त। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुणोत्तर काल। इसका राइट आंसर है गुप्त काल। राइट आंसर इज सी, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता है दीनार, रुपए का, मुद्रा, पैसा। इसका राइट आंसर है दीनार। सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं।
सिकंदर खैरब दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किया था? खैरब दर्रा। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इज बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चाणक्य। इसका राइट आंसर है बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? वर्णन है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 7वें, 11वें, 13वें, 14वें। इसका राइट आंसर है 13वें। 13वें में युद्ध का वर्णन है सम्राट अशोक के शिलालेख के। ओके, राइट आंसर सी। नेक्स्ट। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक हैं चाणक्य, मेगास्थनीज, अशोक, विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट। कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? कनिष्क के द्वारा किस वर्ष में शक संवत चलाया गया? 78 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 78 ईस्वी में। राइट आंसर इज बी, 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया। राइट आंसर बी, 78 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शक संवत। शक संवत के द्वारा भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे। हरिसेन में से किस गुप्त शासक के दरबारी थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के शासक में हरिसेन दरबारी थे कवि के रूप में। ओके, राइट आंसर बी। नेक्स्ट। इतिहासकार B.A. स्मिथ में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल।
इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर इज ए कुमारगुप्त। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुणोत्तर काल। इसका राइट आंसर है गुप्त काल। राइट आंसर इज सी, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता है दीनार, रुपए का, मुद्रा, पैसा। इसका राइट आंसर है दीनार। निम्नलिखित में से किस धर्म को साहित्य को आगम कहा जाता है? किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। इसका राइट आंसर है जैन। जैन धर्म को जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट, भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? प्राकृतिक, अर्धमागधी, संस्कृत भाषा, पाली, खरोष्टी। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में। राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर है ए, प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में भगवान महावीर द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया गया था। ओके, नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत गीता में कुल अध्याय हैं 12, 16, 20, 18। इसका राइट आंसर है 18। 18 श्रीमद् भागवत गीता में कुल अध्याय। राइट आंसर डी। ओके, नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। इसका राइट आंसर है बौद्ध। बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। राइट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। इसका राइट आंसर है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्र निकाय में, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र में। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में। ए बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ए और बी दोनों में इसका वर्णन मिलता है। राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, हिर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हिर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंदन। बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंदन। इसका राइट आंसर है बिंबिसार। राइट आंसर इज ए। बिंबिसार में हिर्यक वंश का संस्थापक मिलता है। हिर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ओके, नेक्स्ट, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु थे टॉलमी, अरस्तु, निरियाकस, डायमेकस। इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे। राइट आंसर इज सी। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे। ओके, नेक्स्ट, पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीस बितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीस बितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चेनाब, ब्यास, झेलम, रावी। इसका राइट आंसर है झेलम। झेलम नदी के किनारे हुआ था। राइट आंसर इज सी। ओके।